कई फेमस फिल्मों में काम कर चुकी सोनाली बेंद्रे अब कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? और एक ऐसी जगह जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग भी शिव की पूजा करते हैं, लेकिन क्यों? और विदेश में गायों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया जाता है, देखकर आपको यकीन नहीं होगा। और क्या सच में मिल गया है पाताल लोक तक जाने का असली दरवाजा? और शादियों में जो आप बड़े चाव से पनीर खाते हो वो सब का सब नकली होता है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और टीपू सुल्तान के वंशज अब ऐसी हालत में है, देखकर आपको यकीन नहीं होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हो तो आपने इनको जरूर देखा होगा। इनका नाम है सोनाली बेंद्रे। ये एक वक्त की बॉलीवुड की काफी बड़ी सुपरस्टार थी, लेकिन अब ये बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। आपके दिमाग में भी शायद एक बार आया होगा कि अभी एक्ट्रेस टीवी में देखने क्यों नहीं मिलती। दरअसल बॉलीवुड में एक अनस्पोकन रूल है कि एक्ट्रेस जैसे ही उम्र में बड़ी होने लगती है वैसे उसके रोल्स कम हो जाते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बॉलीवुड की मोस्टली जो एक्ट्रेस हैं उनको बस 10 साल तक ही एक्टिंग मिलती है। उसके बाद कुछ ही एक्ट्रेस होती है जिनको एक्टिंग दी जाती है, जैसे कि कैटरीना कैफ। बॉलीवुड में मेल एक्टर को तो काफी सालों तक रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता। ये काफी फेबुलस एक्टर थी, इसलिए हो सकता था कि इन्हें फिर भी रोल दिए जाते, लेकिन 2018 में इन्हें कैंसर हो गया था। हालांकि उन्होंने कैंसर से बहुत कमाल की लड़ाई की और ठीक होकर वापस आ गई, लेकिन उसके बाद इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और ये भी मूवी से रेस्ट लेना चाहती थी। नंबर 2, एक और जहां हिंदू मुसलमान की बहस होती रहती है और एक दूसरे को नफरत की नजर से देखने की घटनाएं मिलती रहती हैं, वहीं आसाम का एक मुस्लिम परिवार भी सामने आया है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल बन गया। ये मुस्लिम परिवार हिंदुओं की तरह ही भगवान शिव की प्रार्थना आराधना करता है। ये मंदिर आसाम की गुवाहाटी में स्थित है, जो कि पिछले 500 सालों से शिव जी के एक मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर में बस हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजा और अर्चना करने आते हैं। इस वक्त जो इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं उनका नाम है रहमान। शायद ही आज से पहले आपने कोई ऐसा मंदिर देखा होगा। नंबर 3, दोस्तों भारत में गाय को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये देखिए फॉरेन में कैसे गाय का दूध निकाला जाता है। माना कि इससे गाय ज्यादा दूध देती है क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसे इसलिए ही बनाया गया है ताकि गाय ज्यादा दूध दे सके, लेकिन इससे एक गाय को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक गाय के स्तनों से दूध निकालती है, लेकिन आप जानते होंगे कि सब गाय एक समान दूध नहीं देती, कुछ ज्यादा देती है तो कुछ कम देती है। लेकिन इस मशीन को 5 मिनट के लिए सेट किया जाता है, वो भी सभी गायों के लिए। इसीलिए अगर किसी का दूध खत्म हो जाता है फिर भी मशीन सक्शन पावर से स्तनों को खींचती रहती है, जिसकी वजह से एक गाय को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। यहाँ तक कि गाय को कई बार स्तन से ब्लीडिंग भी होने लगती है। आप सोच सकते हो ये गाय के लिए कितना दर्दनाक होता होगा। उन्होंने उनकी मेहनत कम करने के लिए दूसरों को चोट पहुँचाना शुरू कर दिया। नंबर 4, क्या आप पाताल लोक में मानते हैं, यानी कि क्या आप सच में मानते हैं कि पाताल लोक जैसी कोई जगह है? ज्यादातर लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, लेकिन आज भी हमारे इस धरती पर कई सारे सबूत मिलते हैं जो कि हमें ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि पाताल लोक सच में होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि आज तक हम इंसानों ने धरती के अंदर क्या है ये देखा ही नहीं। एक बार हमने खोज की कोशिश की पर कुछ ही फीट धरती के अंदर जा सके थे। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग मशीन नाकामयाब हुई थी। साथ में नर्मदा नदी जो है उसे पाताल नदी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी में कई जगह पर ऐसी खाई है जो खत्म ही नहीं होती और उनका अंत कहाँ होता है वो आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसकी वजह से माना जाता है कि नर्मदा नदी से पाताल जाने का रास्ता है। साथ में कई दूसरे धर्मों में भी ऐसी कई बात कही गई है। नंबर 5, दोस्तों जब हम शादियों में जाते हैं तो पनीर से बने पकवानों का काफी ज्यादा लुत्फ उठाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही पनीर आपको काफी ज्यादा बीमार कर सकता है? और ये जो सादा पनीर होता है ये नकली होता है। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े लो क्वालिटी का दूध इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इनमें से कुछ पनीर को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया नहीं जाता, बल्कि मिल्क पाउडर और पाम ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि पनीर को गोरा रंग देने के लिए तंबाकू का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बाजारों में सस्ता पनीर आता है ये नकली पनीर होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा लो फैट वाला दूध इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाम ऑयल डाला जाता है ताकि गाढ़ा पनीर बन सके। और ये पनीर किसी को भी बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6। एक वक्त था जब भारत देश में राजाओं का शासन चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज दुनिया के सारे राजा खत्म हो गए। आज भी कई ऐसे राजा हैं जो बिल्कुल पहले की तरह ही शान और शौकत से रहते हैं। ये देखिए, ये है जोधपुर के राजा गज सिंह। ये अभी भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज परिवार है। ये उम्मेद भवन में रहते हैं, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ तक कि इसके एक हिस्से को 5 स्टार होटल बना भी दिया गया है, जो कि ताज होटल मैनेज करती है। और आज से कई साल पहले जब जोधपुर में बहुत बड़ी भूखमरी आई थी, तब जानबूझकर उम्मेद भवन को तोड़ दिया गया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग अपने पेट को भर सके। उम्मेद भवन में 347 कमरे हैं और इनके पास गाड़ियों का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। जैसे पहले घोड़ों का कलेक्शन हुआ करता था, वहीं आज गाड़ियों का है। नंबर 7। पहले आर्मी में बस लड़के ही हुआ करते थे, लेकिन अब लड़कियों ने भी आर्मी में आकर ये बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं। आर्मी में लड़कियों को भी काफी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसा नहीं है कि ये लड़की है इसीलिए इनके ऊपर नरमी बरती जाती होगी, बल्कि उनको और भी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो लड़कों की बराबरी कर सके। अमेरिका में लड़कियों की आर्मी ट्रेनिंग रात के 2 बजे से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें बस 4 घंटे की नींद ही मिलती है और उन्हें 2 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करके खाना सीधा 9 बजे दिया जाता है। यानी कि तब तक वो भूख पेट और आधी नींद में ट्रेनिंग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बस स्टार्टिंग के कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के बाद ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है और थोड़ी भी गलती करने पर काफी बड़ी पनिशमेंट दी जाती है, जिसके बाद इन्हें 10 बजे सोने के लिए भेजा जाता है। तब तक पूरे दिन इनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। नंबर 8। दोस्तों, मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब उनके वंशज क्या कर रहे हैं? आपको जान के यकीन नहीं होगा कि एक वक्त जो खानदान राजाओं की तरह जीता था, वो आज पाए पाए के लिए मोहताज हो गया है। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तब उन्होंने काफी बड़ी दौलत और काफी बड़ी सेना अपने वंशज को सौंप दी थी, लेकिन फिर वक्त की ऐसी मार लगी कि आज ये रिक्शा चलाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोलकाता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि परिवार के कुछ सदस्य को मिट्टी का तेल और रिक्शा खींचकर अपना पेट पालना पड़ रहा है। इन्हें देखकर कौन ही कह सकता है कि इनके पूर्वज पूरे मैसूर के राजा थे। वाकई में वक्त सबसे बलवान होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।